दोस्तों, विज्ञान ने हमारे जीवन को बदल के रख दिया है और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक ऐसा भी कोई यंत्र हो सकता है जो कि पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके, मतलब कि बिना तार के बिजली। और एक ऐसा भी यंत्र हो सकता है जो किसी भी समय किसी भी जगह पे अपनी मर्जी से बारिश करवा सके। दोस्तों, ये आज हमारे लिए सपना नहीं हकीकत हो सकती थी, लेकिन दुनिया के कुछ इन्वेंटर्स सामने आने से पहले ही विलुप्त हो गए। दोस्तों, अगर ये आविष्कार खोए नहीं होते तो आज हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे ही अमेजिंग आविष्कारों के बारे में आपको बताऊंगा जो कि हमारे सामने आने से पहले ही किसी कारणवश विलुप्त हो गए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। क्लाउड बस्टर्स। दोस्तों, 1951 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट विल्हेम रीच ने एक ऐसा आविष्कार किया था जो कि आज दुनिया में होता तो किसानों के लिए वरदान माना जाता। दरअसल विल्हेम रीच ने क्लाउड बस्टर नाम के एक यंत्र को बनाया था जो कि आसमान से बिना किसी समय के बारिश कर सकता था। विल्हेम रीच कहते हैं कि उन्होंने वायुमंडल में ऐसी एनर्जी को खोज निकाला है जिसको उन्होंने ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया था और इस यंत्र की मदद से वायुमंडल में मौजूद इस एनर्जी को मैनिपुलेट करके बारिश करवा सकते थे। और 1953 ईस्वी में 2 किसानों के लिए इसका प्रयोग किया गया और ये बताया जाता है कि 6 जुलाई 1953 ईस्वी में सुबह को विल्हेम रीच ने इसका इस्तेमाल किया और शाम तक बारिश शुरू हो गई थी। मगर उसके बाद इस मशीन का उपयोग कभी नहीं किया गया क्योंकि उस समय उनके आविष्कारक और क्लाउड बस्टर को गैर कानूनी करार दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ले जाने के बाद रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई क्योंकि ये आविष्कार किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता था। मगर दुनिया के अमीर देश ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसा होने पर गरीब देशों से उनका नियंत्रण हट जाएगा, इसलिए इस आविष्कार को नष्ट कर दिया गया और इनकी मृत्यु के साथ ही ये एक रहस्य बन के रह गया। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, निकोलस टेस्ला अपने जमाने के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने कई आविष्कार किए थे जो कि आज हमारे जीवन में एक वरदान साबित है। परंतु उनके कई ऐसे आविष्कार थे जो कि दुनिया के सामने नहीं आ सके और लुप्त हो गए। माना जाता है कि निकोला टेस्ला के पास एक सीक्रेट फार्मूला था जिसके जरिए वे पूरी दुनिया में फ्री बिजली देना चाहते थे और इस फार्मूले को वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया था। लेकिन इनका ये आविष्कार कभी भी पूरा नहीं हो सका क्योंकि सन 1900 में टेस्ला आविष्कार पर काम कर रहे थे जिससे वो पूरी दुनिया को बिना तार के मुफ्त बिजली पहुंचाना चाहते थे और जिस पर वो काम कर रहे थे। इस आविष्कार के लिए वो धरती को एक कंडक्टर यानी कि चालक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन टेस्ला के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस मतलब पैसों की थी जो कि पूरी ना हो सकी। हालांकि उस जमाने की प्रसिद्ध कंपनी वेस्टन हाउस ने इस पर रुचि दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए वो उस समय के सबसे बड़े बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन से मिले और उस समय वो अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर दिलचस्पी दिखाई, लेकिन टेस्ला द्वारा दी गई शर्तें जिसमें कि ये था कि पूरी दुनिया को फ्री कॉस्ट बिजली प्रोवाइड की जाए। लेकिन टेस्ला के इस फॉर्मूले से बाहर के सामान बनाने वाली कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता, जिसको देखते हुए सभी कंपनियों ने अपने हाथ प्रोजेक्ट से पीछे कर लिए और अन्य व्यक्तियों को भी इस प्रोजेक्ट पे काम करने को मना किया। टेस्ला का ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सका। स्टूल डिजिटल कोडिंग सिस्टम। दोस्तों, आज स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट का जमाना है क्योंकि आज का जमाना डिजिटल हो चुका है और आज हम इंसान बहुत से अपने काम स्मार्टफोन से पूरा करते हैं। लेकिन हम जितने भी महंगे स्मार्टफोन ले लें उसमें कुछ टाइम बाद स्टोरेज की समस्या आ ही जाती है। लेकिन जेम्स टूल ने ऐसी तकनीक को विकसित कर लिया था जिससे एक पूरी मूवी 8 KB में स्टोर की जा सकती थी और इस तकनीक को उन्होंने स्टूल डिजिटल सिस्टम का नाम दिया था। और इस तकनीक को उन्होंने फिलिप्स कंपनी के सामने पेश भी किया जिसमें उन्होंने 64 KB में 8 मूवी को चला के दिखाया। मगर इस तकनीक का सोर्स कोड फिलिप्स कंपनी को देने से पहले ही 11 जुलाई 1999 को रहस्यमय तरीके से जेम्स टूल की मृत्यु हो गई और जिस ड्राइव में इसका कोड लिखा था वो कोड भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिससे स्टूल डिजिटल कोड एक रहस्य बन के ही रह गया। डेथ रे यानी कि मौत की किरणें। दोस्तों, 1930 में निकोलस टेस्ला ने पर्टिकुलर बीम हथियार को इजाद किया जिसे उन्होंने डेथ रे का नाम दिया। दोस्तों, ये हथियार बड़े फ्लाइट क्राफ्ट को दूर से ही मार सकता था, मगर डेथ रे को निकोलस टेस्ला कभी पूरा नहीं कर सके क्योंकि इसके लिए जो धनराशि चाहिए थी
वो उन्हें किसी से नहीं मिल पाई। और बहुत से लोगों का ये मानना था कि अगर इस हथियार को बना दिया जाए तो इसका यूज गलत तरीकों से किया जा सकता है, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। इसलिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए सभी कंपनियों ने मनाही कर दी और इस प्रोजेक्ट को यहीं बंद करना पड़ा। और टेस्ला की मृत्यु के बाद ये राज भी उनके साथ खत्म हो गया। स्टारलाइट। केमिस्ट मॉरिस बार्ड ने 1970 से 1980 के दशक में एक ऐसे पदार्थ का निर्माण किया जो कि ऊंचे तापमान को भी झेल सकता था, और इस पदार्थ को उन्होंने स्टारलाइट नाम रखा। और इस पदार्थ को टीवी शो में भी प्रदर्शित किया गया और इस पदार्थ के बारे में दावा किया गया कि 10,000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ये पदार्थ आसानी से झेल सकता है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर विस्फोट का तापमान भी ये आसानी से झेल सकता है। उन्होंने एक अंडे को इस पदार्थ में लपेटकर आग में डाल दिया और अंडे को कुछ भी नहीं हुआ। और नासा ने भी इस पदार्थ में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन मॉरिस बार्ड ने इस फार्मूले को कभी किसी को नहीं बताया और इसके बाद रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हो गई और इस पदार्थ का फॉर्मूला इनकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस पदार्थ को बना लिया होता तो आज स्पेस साइंस में इसका बहुत ज्यादा महत्व होना था और स्पेस साइंस में ये पदार्थ बहुत ज्यादा काम आ सकता।